ओम नारायणाय नमः परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवासानां वासनं भोनोत्र्य सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। कल हमने चर्चा कर रहे थे सभी के हृदय में परम आत्मा को सत सत नमन प्रणाम। सज्जनों भी बंधो, ये जो मानव जीवन है, इस मानव जीवन की कदर करो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यह जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाए परलोक सवारा। गोस्वामी ये स्वयं भगवान नारायण अपने मुखार बिंद से सभी के लिए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाय परलोक सुधारा। ये मानव जीवन अमूल धरोहर है। मानव जीवन को लोग समझते नहीं हैं, लोग जानते नहीं हैं। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मानव जीवन की प्राप्ति होती है, परंतु हम फालतू के जीवन में उलझ जाते हैं और जो हमें करना चाहिए उससे हम दूर हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। मन में कभी हमने विचार ही नहीं किया कि ये मानव जो जीवन है क्यों मिलता है। वो 84 लाख में ही भटकते रहो, ये भी बड़ी विडंबना है। भगवान मानुष के लिए एक मौका प्रदान करते हैं, मौका देते हैं कि ये मानव मुझे प्राप्त हो जाए। मेरे से यह मानव अलग हुआ है, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी बहुत अच्छे, गोस्वामी जी की जो रामचरितमानस जो रचा है उसमें जो सार तत्व है उसको कोई ग्रहण नहीं करता है। कोई विचार नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो रहन सहन खान पान इससे फर्क पड़ता है।
कोई नियम नहीं, कोई साधन नहीं। इसके लिए अगर आपको मानव जीवन मिला है, अरे बड़े भाग्य से अगर संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, सत्संगत मिल जाए, वेद शास्त्रों का पढ़ने और पाठन करने का मन में विचार आ जाए, तब इसकी जानकारी लगती है कि मानव जीवन कितना मूल्यवान है। भगवान कहते हैं मेरे को मानव सबसे उत्तम प्रिय है। भगवान को भी जो मानव देह है, मानव है, भगवान कहते हैं मेरे को सबसे प्रिय है मानव। ये जो मानव की सृष्टि है, ये परमात्मा ने बड़े कृपा करके, बहुत ही बड़ी कृपा करते हैं भगवान, जब शुद्ध मानव जन्म लेता है, जिसमें कोई त्रुटियां तो इसको दोष और गुण जो हैं, ये तो मिलकर के ही मानव बना है। क्योंकि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 गुण हैं और इसमें ये सब मिक्स होते हैं। कि जैसे हंस दूध और पानी मिला हुआ वो अलग करता है, इसी प्रकार से मानव जीवन में भी हमें सतोगुण को प्रकट करना पड़ता है। और तमोगुण में और रजोगुण में ही आप फिरते रहे तो आप जो है पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आप भटकते रहेंगे, आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। जब तक सतगुरु की कृपा ना हो, जब तक महापुरुषों की कृपा ना हो, जब तक गुरु की कृपा ना हो, जब तक संत की कृपा ना हो। इसलिए भगवान ने भी नवदा भक्ति में यही कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान ने प्रथम भक्ति रखा है संत सत्संग, संत मिलन, जो संतों का साथ करते हैं, जो संतों के सानिध्य में रहते हैं, जो संतों के आशीर्वाद लेने की और सेवा करने की एक मन में जब इच्छा जागृत होती है, संत तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। बिना सत्संग के जो है आपको वह प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भक्ति में भी प्रथम भक्ति रखा गया है। भगवान ने प्रथम भक्ति दिया हुआ है, प्रथम भगति संतन कर संगा। मानव जीवन का मूल्य, मानव जीवन की धरोहर वह एक ही है। आप कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या लक्ष्य है आपका, ये सब संत बताते हैं। ये संत हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के हमारे वेद शास्त्र, संत, महापुरुष, गुरु सब बताते हैं। परंतु
हमारा ध्यान तो हमारे लक्ष्य पे नहीं है। इधर से सुना और इधर से निकाला। बहुत कथाएं हो रही हैं आजकल, बड़ी भागवत की कथाएं हो रही हैं, परंतु लाभ उसी को मिलता है जिसके अंदर श्रद्धा होती है, जिसके अंदर भक्ति होती है। भक्ति कैसे प्राप्त हो? तो जब तक योग नहीं बनता है, जब तक प्रभु कृपा नहीं होती है, जब तक संत कृपा नहीं होती है, बिना भगवान के कृपा के और आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते हैं। क्योंकि संत तो बताते हैं, गुरु बताते हैं, परंतु हमारा ध्यान कहीं और होता है। इसलिए वो जैसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपको ग्रहण करना हो और ग्रहण करने में अगर त्रुटि हो जाए, जैसे कहा गया है कि स्वाति नक्षत्र में जो पानी गिरता है, उस स्वाति नक्षत्र में जो एक पक्षी होता है, प्यासा प्यासा बोलता है, प्यासे हूँ प्यासे हूँ, उसकी जो प्यास है उस स्वाति नक्षत्र में जब वो बूंद अपने वो बूंद को पीता है, उस पानी को पीता है, तब उसकी प्यास बुझती है। और वही पानी बूंद सीपी जो होती है वो मुंह खोल करके बैठी रहती है। सीपी जो है उसका मुंह उस नक्षत्र में खुल जाता है और जैसे उसमें बूंद चली जाती है उसी प्रकार से वो बंद हो जाती है, तो उसमें फिर वो मोती उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से है मानव का जीवन। मानव अगर सतर्क ना हो, कामना ना करे कि मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए, मुझे ये चाहिए, जब तक मन में इच्छाएं ना हों तब तक वो मानव शुद्ध मानव नहीं बन पाता है। क्योंकि वो माया के चक्कर में अपना पूरा जीवन यूं ही ख़त्म कर देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने यही कहा है कि मानव भगवान ने तो बना दिया है, परंतु उसको निखारना, गुरु के पास जाना, संतों की सानिध्य में रहना, संतों की कृपा प्राप्त करना, ये बहुत दुर्लभ है। क्योंकि जब तक इच्छा नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सब कुछ है यहाँ पे, इस धरती में क्या नहीं है, सब कुछ है, सारे रत्न हैं, परंतु जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज का जो मानव है, आज का मानव पशु के समान है, गधे के समान है। क्योंकि जिसका खान पान सही नहीं है, जिसका आचरण सही नहीं है, जहाँ कोई साधना नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, किसी को कोई मानने वाला नहीं है। आज तो साधु की इतनी निंदा लोग करते हैं, संतों की इतनी निंदा हो रही है, क्योंकि साधु भी आज वो साधु नहीं रहे हैं। सब विकृति में हैं, सब कोई साधन करने वाला नहीं है, सही रास्ते में चलने वाले नहीं हैं, शास्त्रों के अनुकूल चलने वाले नहीं हैं। बस कपड़ा रंगाने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप अमृत पान नहीं करेंगे, अमृत पान करने की इच्छा नहीं करेंगे, सब कुछ है, परंतु बिना इच्छा के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और वो अमृत देते हैं महापुरुष, संत, गुरु,
जब आपके अंदर श्रद्धा होगी तब। उसमें भी बहुत ही सजग रहना पड़ता है, क्योंकि बिना साधन के कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मानव को बनना है, मानव को अगर मानव बनना है तो प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति करनी पड़ेगी। इतनी सरल है, इतनी सहज है, इतनी सुरम्य है, इतनी सरस है। संतों का सानिध्य तो स्वर्ग का जैसे आनंद देने वाला है। संतों के अगर ऐसा कोई संत मिल जाए, एक पंजाबी में एक भजन है, जड़ बड़ मन दिए वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। पंजाब में गाते हैं जब कोई संत, तो गाते हैं मन दिए बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, भक्ति की राह दिखावे, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले जो हमें हाथ पकड़ के उधर ले जावे, ऐसा कोई संत मिले। मन दिए बागा मोड़े, हमारे मन को मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, हमारे मन को मोड़े, हमारी क्रियाओं को मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत तो मिलते हैं पर आप पहचान नहीं सकते हैं। आपको सब बाबा बाबा दिखते हैं, वो हुल जुलूल वाले। सच्चा संत जो होता है वो आपसे कुछ मांगता नहीं है, उसको तो भाव चाहिए। साधु को चाहिए, साधु को कुछ नहीं चाहिए। साधु तो भाव का भूखा है। आपका भाव अगर सच्चा है तो संत सामने है, बस उसको पहचानना है। जिसकी कोई मांग नहीं होती है वो साधु बड़े दुर्लभ होते हैं, बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, जो धन का भूखा नाय। साधु ऐसा, साधु का जो स्वरूप है, आपको धन नहीं चाहिए, उनको धन नहीं चाहिए, उनको तो भाव का भूखा साधु। जो धन का भूखा परे वो साधु नहीं। जो धन के लिए फिरे, मांगता फिरे, वो साधु नहीं। इसलिए साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। जो धन के लिए फिरे वो साधु ना है। साधु की पहचान करने वाला होना चाहिए। संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं, महापुरुष किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं। साधु भूखा भाव का, साधु भूखा का भाव भूख है, साधु की कोई भूख नहीं, भाव का भूखा है। बस आपका भाव शुद्ध हो तो सब कुछ मिल जाता है, और भाव शुद्ध ना हो तो कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण। ओम ओम।